नमस्ते। आज के वीडियो गर्ल्स के लिए समर्पित है, क्योंकि मैं गर्ल्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो जितने भी हाइट बनाए उसमें हाइट वाले वीडियो बनाए उसमें चर्चे उनके नहीं किया, जिसके चलते बहुत सारे गर्ल्स का शिकायत रहता है। जो मैंने गर्ल्स का नाम ही नहीं, मैं उनसे रिलेटेड कोई वीडियो ही नहीं बनाता हूँ, जबकि 25% गर्ल्स हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर 50% 45% के आसपास है। चलिए, तो हम आज आप बात कर रहे हैं लड़कियों की हाइट लड़कों से कम क्यों रह जा रहा है, ऐसा क्या कारण। और दूसरा एक और बात कर रहे हैं, आजकल की लड़कियों की हाइट दिन प्रतिदिन क्यों घट रहा है, दुनिया में भारत के हाइट की रैंकिंग क्यों कम हो गया है। और हम बात करेंगे जब भारत के दुनिया में हाइट की रैंकिंग कहाँ है, और कुछ लड़कियाँ काफ़ी लंबी क्यों होती है, कुछ लड़कियाँ काफ़ी छोटे क्यों हो जाते हैं। हम इस सारे मैटर पर बात करते हैं। देखिए, लड़कियों की हाइट जो है लड़कों से कम क्यों होता है, उसकी सबसे मेन रीज़न होता है जब पॉवर्टी का एज स्टार्ट होता है लड़कियों में, उनकी स्टार्ट हो जाती है 8.5 बरस से लेकर के 15.5 बरस तक में। उनमें पीरियड का टाइमिंग जो उनका होता है वो एक एवरेज टाइमिंग 12-13 के बीच में आता है। उनकी भी टाइमिंग देखा गया है तो 11 से 16 के बीच में आता है। किन्हीं का 11 में, किन्हीं का 16 में, तो किन्हीं का 12-13 में, ये इसके बीच में ही आता है। एक एवरेज है 12 से 13 के बीच। तो उसका होता कारण कि जैसे ही आपकी पीरियड स्टार्ट होती है तो पीरियड स्टार्ट होने के जस्ट बाद ही आपकी हाइट ग्रोथ 50% स्लो हो जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, यदि आपकी हाइट प्रति वर्ष 2 इंच बढ़ रही थी बिफोर योर पीरियड, तो आपकी पीरियड स्टार्ट होने के बाद आपकी हाइट ग्रोथ 50% कम होकर के 1 इंच पर सलीना रह जाएगा। ये भी सिलसिला आपके साथ 2 साल तक रहेगा। 2 साल के बाद आपकी हाइट ग्रोथ लगभग काफ़ी कम हो जाएगा। ये समझिए तो 90% आपकी हाइट ग्रोथ कम हो जाएगा। ये एक जनरल स्टडी है। और बात करते हैं लड़कों को, फिर इतना ज़्यादा क्यों होता है। लड़कों क्या होता है, लड़कियों के रिस्पेक्ट में 2 साल ज़्यादा समय मिलता है। 2 साल ज़्यादा समय क्यों मिलता है, क्योंकि उनका जो है सो यौवन अवस्था जो उनकी स्टार्ट होती है उनमें 15.5 या 16 के एज से स्टार्ट होता है, 15-16 के एज से स्टार्ट होता है। मोस्टली 15.5 प्लस से ही स्टार्ट होता है। उनको 2 साल 6 महीना विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल्स उसको ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण देखिएगा 12 वर्ष की एज तक लड़कियों और लड़कों का हाइट दोनों मोस्टली सेम रहता है। लेकिन 12 वर्ष के बाद देखिएगा जो गर्ल्स का हाइट जो है सो स्लो हो जाता है, उनकी शरीर फैलने लगता है, और बॉयज के हाइट देखिएगा दिन प्रतिदिन वो ये लंबा होते जा रहा है। लेकिन एक और उनके साथ समस्या है। हम जानते हैं सभी आदमी जो हाइट बढ़ाने की सबसे बड़ी रीज़न जो होती है जीन्स होते हैं। अब हमारे अंदर जीन्स के ग्रुप बहुत सारे होते हैं जो पेरेंट्स से मिलते हैं हमें। लेकिन इस जीन्स में जो 2 जीन्स प्रमुख है, एक है वाई क्रोमोसोम, एक है क्रोमोसोम 15। वाई क्रोमोसोम जो है लड़कियों में नहीं पाया जाता है जनरली, और मोस्टली लड़कों में इस टाइप की जीन पाया जाता है। कुछ टॉल गर्ल्स होती है जो काफ़ी लंबा हो तो उनमें ये पाया जाता है। इन जीन का काम क्या होता है, ये जीन ज़्यादातर पूरे बॉडी में इफेक्टिव नहीं होते हैं। ये लॉन्ग बोन पे, जहाँ जैसे ये लॉन्ग बोन है इसके बीच में, ये लंबा हड्डी पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए देखिएगा जो लड़कों को और लड़कियों में देखिएगा तो लड़के के जनरली शरीर उनके सारे शरीर एक समान आपको दिखेगा। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा, कोई शरीर का कोई भाग, कोई बहुत छोटा आपको नहीं दिखेगा। जबकि लड़कों में देखिएगा उनका पैर और काफ़ी लंबा लंबा दिखेगा। लड़के और लड़कों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है गर्ल्स और बॉयज में, जो देखिएगा कमर से ऊपर के भाग यानी कि शरीर वाले भाग जो होता है गर्ल्स और बॉयज का मोस्टली सेम होता है। जनरली सभी का सेम होता है, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, लेकिन ये जनरली सबका सेम होता है। अब बॉयज में देखेंगे तो उनकी लेग उग जो है गर्ल्स से कहीं ज़्यादा लंबा लगेगा। उनका लेग, उनका हाथ, ये सब जो है पैर हाथ उनका लंबा हो जाता है। उनका रीज़न यही रहता है वाई क्रोमोसोम के वाली जीन के चलते। और गर्ल्स में जो है हाइट का ग्रोथ 12.5-13 में यदि आपकी पीरियड स्टार्ट हो गई तो उनके 2 साल के बाद। अब कुछ गर्ल्स को गर्ल्स से हम कंपैरिजन करते हैं, देखिएगा कुछ गर्ल्स की हाइट अच्छी खासी ठीक ठाक हो जाती है, 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 3 इंच हो जाते हैं। किसी के 4 फीट 9 इंच, 4 फीट 10 इंच। अब आजकल देखिएगा हमारे खान पान के चलते इतना कुछ हो रहा है। हम आगे बात करते हैं जो देखिएगा 11 बरस की, 10.5 बरस की, 9 बरस की, 8 बरस की लड़की में पीरियड स्टार्ट हो जा रही है। ये क्या हो रहा भाई। उनकी एक जनरल एज है 11 से 16 के बीच में, तो कम से कम उसकी जनरल जो है 13 बरस आता है एवरेज एज। वो 12-13 भी नहीं पड़ता, उससे पहले भी स्टार्ट। यदि आपका 11 बरस में भी स्टार्ट हो गया या 12 में ही स्टार्ट हो गया है आपकी फर्स्ट पीरियड, तो आप समझ लीजिए उसके 2 से 2.5 साल के बाद आपकी हाइट ग्रोथ रुक जाएगी। यदि कोई लड़की लंबी हो रही तो उसका एक और रीज़न है
उनका देखिएगा 14-15 वर्ष की बहुत लड़की हो जाती है, काफ़ी पतली दिखती है। उनमें अब स्टडी कर रही है, उनमें 14-15 वर्ष की एज तक भी उनकी नहीं आती है फर्स्ट पीरियड, 14 की बाद आती है, 15 में आती है, कुछ को तो सारे 15 प्लस में आते हैं। लेकिन एक जनरल एज है 11 से 16 के बीच, तो उनका हाइट तब तक उनको 2 साल एक्स्ट्रा, किन्हीं को 11 में आ गया, किन्हीं को 15 में आया, किन्हीं को 14 में आया, तो उनको 2-3 साल एक्स्ट्रा मिला। वो 2-3 साल में उनकी हाइट काफ़ी हो जाती है बड़ा। तो ये स्टार्ट होने के बाद होता क्या है, क्यों ये हाइट ग्रोथ रुक जाता है, आखिर क्या रीज़न है जो फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होने के बाद लड़कियों की हाइट रुक जाता है? तो एक तो आप जान गए, किन्हीं का 15 में स्टार्ट हुआ, किन्हीं का 12 में स्टार्ट हुआ, तो 15 वाला को हाइट स्वाभाविक है ज़्यादा होगा, 12 वाला कम होगा, उनको ज़्यादा समय मिल गया। होता क्या है, सेक्सुअल हार्मोन की परसेंटेज शरीर में बढ़ जाता है, जो बॉन को ग्रोथ कराने वाले जीन होता है उनको कवर कर लेता है, उनको बढ़ने से उनको कवर हो जाता है, जो बढ़ने से रुक जाता है, उनको बढ़ने से रोकने लगता है। फर्स्ट पीरियड के जस्ट बाद ही 50% आपकी हाइट ग्रोथ रुक जाती है, और ये 2 साल के बाद पूर्णतः बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं गर्ल्स की एक एवरेज हाइट क्या है भारत में। भारत में एवरेज हाइट है गर्ल्स की 5 फीट, बॉयज़ की है 5 फीट 5 इंच। अब 5 फीट, आपको ये एज थोड़ा सा हम बताते हैं। यदि आपकी एज 10.5 वर्ष से 16.5 वर्ष के बीच में है, तो आपकी हाइट 4 फीट 10 इंच से 5 फीट 3 इंच है, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। 4 फीट 10 इंच से 5 फीट 3 इंच, इसकी एवरेज आती है 5 फीट। लेकिन इस पूरे रेंज के बीच में 4-10 से 5-3 के बीच में यदि आपकी कोई भी है नंबर आपकी हाइट की, और आपका एज हो रहा है 10.5 से 16.5, यानी कि एवरेज एज 13.5 वर्ष यदि है, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, इतनी रहनी चाहिए आपकी ये इस एज के अनुसार। पिछले 3 दशक में 1990 से लेकर के 2020 के बीच में 1 सेंटीमीटर के आसपास केरला की गर्ल्स की हाइट बढ़ गई, उनकी हाइट ग्रोथ में इंक्रीमेंट आया। जबकि यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा जैसे स्टेट की हाइट में 1 सेंटीमीटर से कुछ कम का डिक्रीमेंट आया है। आजकल देखिएगा ऐसा स्थिति हो गया है, कुछ छोटे छोटे लड़कियों की भी हाइट बहुत कम उम्र में जो है उसकी हाइट रुक जाता है बढ़ना। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है खान पान की। अब इस 30 वर्ष के अंदर क्या हुआ है, केरला को बढ़ा, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, ऐसे कई राज्य का हाइट में बढ़ोतरी रहा है। लेकिन बात करते हैं आप इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पर हम बात करने से पहले आपको ये चीन और भारत के ये ग्राफ हम दिखा रहे हैं ग्रोथ का, हाइट ग्रोथ का। इसमें देखिएगा तो काफ़ी चीन में जो है सो इंक्रीमेंट आया, जबकि चीन से ज़्यादा हमारी हाइट था पहले, अब चीन से हमारी हाइट कम हो गया है। इस रफ्तार से यदि चलता रहे तो एक समय आएगा जो भारत जो है सो बहुत छोटे लोगों की देश में गिनती आएगा। ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। जो चीन बॉर्डर पर भी हमारे सेना रहता है तो बराबरी में थोड़ा चेहरा भी रहता है तो अच्छा लगता है, नहीं तो मेरा हाइट कम रहेगा उनका ज़्यादा रहेगा तो ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो हम बात कर रहे थे 30 वर्ष में ये कम आया है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे खान पान की दिक्कत हुई। अब हम इंटरनेशनल पे बात कर रहे थे। इंटरनेशनल लेवल पर 1914 से पहले तक हमारी देश की इंटरनेशनल रैंकिंग 151 के आसपास था, 150 के आसपास था। ये 2014 की रैंकिंग में हमारे देश की रैंकिंग पहुंच गई है खसक करके 192 के आसपास। यानी कि दुनिया, ये 200 देशों की लिस्ट में हम बोल रहे हैं 192, दुनिया के टॉप 10 स्मॉलेस्ट कंट्री में भारत को रखा गया, जो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। इसमें एक सोचने की बात है, कहीं न कहीं देखिएगा जो हमारे खान पान की या हमारे भोजन में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आया है, जिसके कारण है जो हमारा हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारी हाइट ग्रोथ रुका है। इस पर हम उम्मीद करेंगे हमारे गवर्नमेंट जरूर, अभी कोई भी सरकार इस पर, चाहे स्टेट सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी इसकी नाम नहीं ले रहा है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे इसको बढ़ाने में भी लंबी समय लगता है, दशक समय लग जाते हैं। इस पर कोई न कोई केंद्र सरकार किसी तरह का जरूर इस पर अपना कोई फैसला ले और इस पर अध्ययन करावे, एक टीम बना करके आखिर क्या रीज़न है जो भारतीयों का हाइट दिन प्रतिदिन ग्रोथ में स्लो आ रहा है। कुछ तो ऐसा रीजन हुआ होगा। हाँ, इसमें बात करेंगे ग्रामीण और शहर में बहुत फ़र्क है। हम टॉप 10 सिटी को बता देते हैं। चेन्नई, बेंगलोर, पटना, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ ऐसे शहर में का एवरेज हाइट जो है 5 फीट 7 इंच से
ऊंचा ही है, ज़्यादा ही है। जबकि ग्रामीण भारत में जाएंगे तो 155 सेंटीमीटर के आसपास पहुंच गया है उसकी एवरेज हाइट। आप समझ सकते हैं 155 एवरेज है और उससे 145 तक पहुंच गया है उनकी मिनिमम हाइट, तो उन मिनिमम रेंज की हाइट। तो ये जो है सो ये काफ़ी चिंताजनक बात है। इसका मतलब क्या है, शहरी भारत में और ग्रामीण भारत में दोनों के हाइट में काफ़ी डिफरेंस आया है, कहीं न कहीं उनको भी हमें साथ लेके चलना है। तो इनके लिए हमको करना क्या चाहिए, कहीं न कहीं उस पर भी स्टडी करवाना चाहिए, आखिर शहरी में क्या हुआ है, ग्रामीण में क्या हुआ, ऐसा क्या रीज़न है जिसके चलते हमारी हाइट ग्रोथ में कमी आई है। अब हम बात करते हैं, कुछ लड़कियां काफ़ी लंबी होती हैं, उनमें बोले दोनों टाइप की जीन्स होते हैं, उनकी पीरियड की टाइमिंग थोड़ा लेट से स्टार्ट होते हैं, यही कारण है वो काफ़ी लंबी होते हैं और ये पेरेंट्स से मिलते हैं जी, अपने हाथ में नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में जाने के लिए लड़कियों को हाइट जो है मिनिमम, चाहे बॉलीवुड में देखिए, क्रिकेट में देखिए, रेसलिंग, किसी भी फील्ड में देखिए, खास करके बॉलीवुड में देखिएगा, सबसे कम हाइट जो अभी है किसी भी स्टार हीरोइन में वो आलिया भट्ट की है, जिसकी 5 फीट 1 इंच है। देखिए हमारी भारत की एवरेज हाइट 5 फीट है, 5 फीट 1 इंच उसका सबसे जो छोटी हाइट की है वहाँ पर एक्ट्रेस उनकी है। बाद में कि कोई भी आप एक्ट्रेस को उठाइए तो आप देखिएगा 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 4 इंच, कई तो 6 फीट की है, इतने लंबे लंबे हैं उनमें। तो कोई भी प्रोफेशन में आपको नहीं मिलेगा इतना। आपको प्रोफेशन में जाना है तो ये 4 फीट 10 इंच 9 इंच वाला उनके लिए थोड़ा कम हुआ, उनके लिए आपको एक अच्छी हाइट ग्रोथ की ज़रूरत पड़ेगी। 5 फीट 5 इंच, 4 इंच, 3 इंच, मतलब कम से कम आपको 160 सेंटीमीटर के आसपास रहना चाहिए या उससे ऊपर थोड़ा सा रहना चाहिए। अब कुछ लड़कियों का ही बहुत ज़्यादा हाइट क्यों कम हो रहा, उसका एक और रीज़न है। आप देखिएगा लड़कों के रिस्पेक्ट में लड़कियों का हाइट में ज़्यादा गिरावट आया है, उसका एक और रीज़न है, लड़की का खाना जो है लड़कों के रिस्पेक्ट में थोड़ा पुअर होता है, कमज़ोर होता है। लड़का का खाना ज़्यादातर देखिएगा, आजकल की लड़का जो भी थोड़ा सा जिम उम जा रहा है, नहीं भी जाता है, उनका खाना देखिएगा फेवरेट ज़्यादा रहेगा, दूध रहेगा, चना रहेगा, केला रहेगा, मुर्गा अंडा रहेगा। जबकि लड़कियों का खाना ज़्यादातर फास्ट फूड रहेगा, ये ओक्चा फोक्चा, मतलब जो भी फालतू चीज़ सब है वो फालतू चीज़, ऑयली चीज़ रहता है, ऑयली चीज़ ज़्यादा वो खाती है, चटक मटक ये सब। यही कारण है जो लड़कियों की हाइट में ज़्यादा गिरावट आई है।